बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ये जब धूप में आई है तो कैसा फील कर रही है? शायद बुलावा नहीं था, अब बुलाया है। तो ये देखिए दोनों तैयार हो गए हैं, अदिति और एमू। एमू और ये एमू की मम्मा भी तैयार हो गई है। और ये एमू की मम्मा भी तैयार हो गई है। बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैं। ओह माय गॉड। और मेरी बड़ी प्रिंसेस इधर है। अरे थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यस, तो बड़ी प्रिंसेस ये रही और ये मैं रहा सबसे हैंडसम। तो ये देखिए तैयारी हो गई है, अब हम लोग घर से निकल रहे हैं और मैं ये हूँ और ये रही अदिति जिन्होंने आज ट्रेडिशनल पहना है और अदिति ने लगाई है क्यूट सी मेहंदी, पापा की जैसी लग रही है अदिति। और ये है औरिमा जिसको आप जानते ही हैं, बिंदी इन्होंने टेढ़ी लगा ली है। और अम्मू ने ग्रीन कलर की धोती और कुर्ता पहना है। सुनीता ने भी मैचिंग किया है अम्मू से और मम्मा ने भी मैचिंग पहना है। और ये सभी लोग हम लोग निकल रहे हैं। जैसे ही निकलेंगे वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं और आप समझ ही जाएंगे कहाँ जा रहे हैं। और ये टिन्नी ने अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पे पहन ली है एकदम कैसी थी हैंकी पैंकी वाली हैट। तो ये हैट गोवा में यूज करेंगी और यहाँ भी यूज कर रही है ना टिन्ना? लग रहा है कि हाफ और ट्रेडिशनल। तो चलिए निकलिए और देखिए यहाँ पे कितना सारा सामान है। हम लोग जा रहे हैं 5 घंटे के लिए और ये जो लगेज है ये देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे हम लोग 5 दिनों के लिए जा रहे हैं। पापा बेचारे परेशान हो गए हैं। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं और टाइम क्या हो गया है बताइए? 3:35 हो गया। हमें कहाँ तो निकलना था 1:30 से वो टाइम हुआ 2:30 और अब फाइनली 3:35 पे निकले हैं। लेकिन जो कल से मैं बता रही थी और मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं वृंदावन। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय बोलिए दीदी जय। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग बिहारी जी के दर्शन तो बहुत सालों से कर रहे हैं। 2003 में मुकेश आए थे दिल्ली, 2004 में मैं आई थी और तब से हम लोग मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि 2 महीने 3 महीने में ही चले जाते हैं। कई बार तो हम हर महीने भी गए हैं और खासतौर पर जब भी हमारे यहाँ कोई आते हैं, कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम जरूर उनके भी दर्शन करवाने लेके जाते हैं। इसी बहाने हमारे भी दर्शन हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बार बार बोल रही हूँ वो ये है कि पहली बार हम लोग इस बार दर्शन करेंगे राधा रानी के। राधा रानी के दर्शन करने कहाँ जाएंगे? उनके पास जाएंगे, बरसाना। ये पहली बार हो रहा है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कहते हैं ना कि जब तक वो बुलाती नहीं है कोई दर्शन के लिए पहुँच नहीं पाता उन तक। बिहारी कृपा के बिना कोई ब्रज पहुँच ही नहीं सकता है, चाहे पापी हो चाहे कितना ही पुण्य करने वाला आदमी क्यों ना हो। जब तक उनकी कृपा नहीं रहती है तब तक कोई ब्रज की धरती पे कदम भी नहीं रख सकता है। तो हम लोग ब्रज की धरती पे तो पहुँचते थे लेकिन उन तक नहीं पहुँच पाए। तो अब उनकी कृपा हो गई है ऐसी कि उन्होंने हमें बुलाया है और आज हम जा रहे हैं। यश सर का फेवरेट पॉइंट आ गया है। हम लोगों के साथ जब भी रहते हैं तो सीएनजी जरूर लेते हैं ये। सीएनजी मिल रहा है आसानी से, इसलिए ले रहे हैं। ये देखिए हमारी छोटी राधिका रानी को गाड़ी में बैठी हैं और इनको फौरन नींद आ गई है। और देखिए कितनी आंखें कैसे की हुई है धूप की वजह से। तो ये बरसाने जाने की सड़क है। सड़क बिल्कुल ठीक नहीं है और जीपीएस ने इधर से ही बताया तो इसी रास्ते को हमने पकड़ लिया है। लेकिन जो रास्ता है वो ठीक नहीं है। इधर खेतों में पूरी हरियाली है, धान की खेती भी दिख रही है ना? हाँ, कुछ जगह पे धान वो जो रोपाई होती है वो भी रोपाई नहीं, सॉरी वो जो यार हमारे यहाँ बोलते हैं हाँ वो मोरी के लिए जो करना होता है वो कर दिया है। देखिए यहाँ से ये पहली बार इस सड़क से अंदर जा रहे हैं बरसाना नंदगांव। हम लोग बरसाना पहुँचने में अभी हमें शायद 15 मिनट्स है ना? 15 मिनट्स में पहुँचेंगे ना? तो मैं एक जगह रुकी हूँ, यहाँ पे चाय पी रहे हैं और बच्चों को यहाँ पर फीड कराना था। तो ये देखिए बच्चे भी बैठ करके मुकेश बाहर में एक छोटा सा चाय का स्टॉल मिला, वहीं पर
फीड करा रहे हैं अमृत को, और अदिति यहाँ पर अपना दूध पी रही हैं और इमा शैतानी कर रही हैं एज यूजुअल और मम्मा सब मॉनिटर कर रही हैं। तो ये देखिए पहुंच गए हम बरसाने की, वृंदावन पहुंचते हैं आदत है वृंदावन की, बरसाने की पावन धरती पर पहली बार ये कदम रखेंगे। मारो प्यारो बरसाना। तो राधा रानी ने हमें भी आखिरकार बुला लिया है और यहाँ पर अम्मू दूध पी के फिट हो गए हैं दर्शन करने के पहले। अदिति भी तैयार फिट, और इमा भी, सुनीता भी और हम लोग भी। तो देखिए अब हम लोग राधा रानी मंदिर के बहुत पास आ गए हैं। शाम हो गई है, 3 घंटे लग गए हमें नोएडा से, नहीं हम लोग 3:35 में निकले थे, अभी 6:40 हो रहा है ना। तो सनसेट होने को ही है और ये रास्ता आगे जाता है और यहाँ से गाड़ियों की लाइन लग जाती है। व्यवस्था कर रखा है। हाँ, यहाँ से ना बहुत एक साथ बहुत ज्यादा गाड़ियां अंदर नहीं जाने देते हैं, तो उतनी ही गाड़ियों को छोड़ते हैं जितना वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होगी शायद। क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं तो हमें खुद बहुत ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं। वहाँ दिख रहा है मेरे को कुछ मंदिर जैसा टाइप। हाँ वही होगा शायद। तो हमें आज आने में शायद थोड़ी सी लेट हो गई है, नहीं? हम अगर थोड़ा जल्दी और आते तो हमें शायद हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमें कुछ ज्यादा आइडिया भी नहीं था ना। बहुत स्टेप है ना? बहुत स्टेप है। बाइकर्स के लिए अच्छा है, बाइक लेना पड़ेगा। यहाँ से शायद थोड़ा ठीक। बहुत स्टेप है, सीढ़ियाँ हैं बहुत प्रॉपर। रुक के जा रही है। किधर है पार्किंग? इधर देखो बच्चे कैसे लेके जा रहे हैं पालकी में। देखिए ये बच्चों को ले जाने का, पालकी में लेके जा रहे हैं बच्चों के, छोटे बच्चों को। ये सीढ़ियों से आए हैं पेरेंट्स शायद, है ना? तो उनके बच्चों को ये पालकी में लेके जा रहे हैं। हम आ गए हैं बरसाने धाम और ये है श्री राधा रानी मंदिर। पहुंच गए हैं और ये राधा रानी मंदिर जाने का रास्ता, लेकिन अब क्योंकि अंधेरा हो गया है तो मुश्किल हो रही है थोड़ा। बच्चा बेचारा लटका हुआ है, शायद इसकी एडजस्टमेंट में कुछ दिक्कत आई है लेकिन एडजस्ट किया हुआ है ना अम्मू? राधा रानी की जय। तो आ गए हम लोग बरसाना मंदिर, राधा रानी का मंदिर। तो मम्मी जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो आ गए हम लोग राधा रानी के मंदिर बरसाने में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। कितने सालों से सोच के शायद बुलावा नहीं था, अब बुलाया है राधा रानी ने, तो आ गए अब। ये देखिए, एक ये रहे और 2 पीछे रहे। रुक जाओ, वेट 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 वेट। देखो मेरी छोटी राधा रानी को, छोटी राधा रानी और लाडले हमारे इधर हैं। ऐसे ऐसे कर ले तो अदिति के यहाँ पे लोग मिल गए हैं जो उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। ये आंटी है, अदिति को बहुत प्यार कर रही है और ये जय
ब्रज की ठकुरानी श्री राधिका रानी। यहाँ पर अब जब आएंगे आपको सब कुछ राधा में ही नज़र आएगा। हम लोग वृंदावन आते हैं, बहुत बार आए वृंदावन, और यहाँ आने का मौका नहीं मिला। या ये कह सकते हैं कि राधा रानी ने अब तक बुलाया नहीं था और अब बुलावा आया है तो हम आ गए। और पहली बार आए थे लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और अमृत और अदिति ये बहुत ज़्यादा कहती हूँ मैं कि लकी है, क्योंकि हमें आने में इतने साल लग गए लेकिन ये अभी 4+1 के हैं और ये पहली बार ही आए हैं वृंदावन मथुरा बरसाने। तो इनका जो ये दर्शन हुआ है इनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहा। हम इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे और अब पहुँचे हैं, लेकिन ये पहली बारी में आए। धर्म यात्रा शुरू किया है वृंदावन से, धाम से इनकी धर्म यात्रा की शुरुआत हुई है। अभी आगे कहाँ जाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। रानी ने बुलाया इनको, रानी ने। दिखाइए शक्ल अपनी अमृत। ये अमृत थोड़ी सी थक गए हालांकि, लेकिन बहुत हैप्पी है ना अमो? जय श्री राधे। तो ये राधे राधे हो रहा है अमृत, राधे में हो रहा है अमृत भी। और ये लगाया आपने, लगा लिया। तो हम लोग निकल गए बरसाना राधा रानी मंदिर से और काफ़ी लेट हो गया। टाइम क्या हो रहा है अभी? 9:10 हो गए हैं और घर की जो टाइमिंग दिखा रहा है GPS पहुंचने की वो दिखा रहा है 11:30। और ये रास्ता देखिए, जिस रास्ते से हम आए थे ना वो शेरगढ़ रोड, छाता और क्या था रास्ते में? शेरगढ़ रोड ही था लंबा। तो अब हम लोग घर पहुंचेंगे और इमा थक गई हैं, अमृत रो रहे हैं, दित्री पीछे सुनीता दूध पिला रही हैं लेकिन पी नहीं रही हैं। तो बेसिकली ये थक गए हैं बच्चे और यही होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें जाना था बांके बिहारी मंदिर भी, बिहारी जी के दर्शन के लिए भी, लेकिन क्योंकि इतना लेट हो गया तो हम आज नहीं अब जा सके। लेकिन कोई नहीं, ठाकुरानी के दर्शन हो गए हैं तो ठाकुर आशीर्वाद ही देंगे। अगली बार बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे तो तभी मैं मिलूंगी आपसे, मिलवाऊंगी बिहारी जी से भी। आज तो राधा रानी जी के बहुत सारी अंदर में कोशिश की है, जो उनके प्रांगण की तस्वीरें ली हैं वो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं जेवर टोल प्लाजा और ये देखिए अमृत बहुत रोने गाने के बाद में सो गए हैं पीछे, और इमा भी सो गई हैं और अदित्री नहीं सो गई है, अदित्री जाग रही हैं और मुकेश अभी कुछ खाने की व्यवस्था, क्योंकि पेट पूजा भी है। तो ये देखिए अभी हम लोग जेवर टोल पे हैं और मैडम को बहुत तेज भूख लगी थी, और भूख इतनी तेज लगी थी कि बरसाने से लेकर के जेवर तक कुछ बोल ही नहीं रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। और मेरी बेटी सो गई थी जो पीछे खा रही है बर्गर, मेरी एक बेटी, दूसरी बेटी भी सो रही है, मेरा लाडला गोद में है। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, न मैंने चाय पी है न बर्गर खाया है। ये लोग खा रहे हैं और मुझे बच्चे को पकड़ा दिया है कि पहले मैं सबसे पहले खा लिया, फिर हमने बोला रिलैक्स होके पहले खा लो। देखिए मेरे वहाँ पे रखा हुआ है और ये लोग के हाथ में है, वो सुनीता का है, क्योंकि सुनीता के पास अभी अदिति है। सबको दिखना भी चाहिए ना, तुम कैसे खाते हो। पूरा बर्गर काट के दिखाओ, पूरा बर्गर काट के दिखाओ एक बार में। काट लिया मैंने, दिखाओ।
ऐसे तोड़ने तो पप्पी थोड़े लेना बर्गर को, काटना है। काट लिया, पूरा काट लिया। और इस तरह हमारी बरसाना की यात्रा संपूर्ण और सफल रही। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।